इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। अट्टे अजदा गहनम करुणा भावोय मनुयितरियेषु विषयेषु यपसंगो मोहस्येदानि लिंगानि। ये मोह के लिंग अर्थात चिन्ह है, पहचान है। एक लिंग एक चिन्ह वह है पदार्थ का अयथार्थ ग्रहण करना, ये मोह का चिन्ह। अयथार्थ ग्रहण का अर्थ जिसका जैसा स्वरूप है उसको उस रूप में स्वीकार या ग्रहण नहीं करना, एक मोह का चिन्ह माना जाता है। जैसे समझने के लिए लाइट का प्रकाश हो, लाइट जिसको बोलते हैं इसका कोई कलर है? बोलो। लेकिन बल्ब जलाया गया ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का, रेड कलर का, तो प्रकाश कैसा देखने में आता है? ग्रीन आ जाता है, लाल आ जाता है और नीला आदि का। किंतु वस्तुतः प्रकाश का कोई कलर नहीं है समझाने के लिए, क्योंकि उस ग्लास के ऊपर निर्धारित है। ग्रीन कलर का ग्लास है, मान लो आपने चश्मा लगाया है किंतु रोशनी से बचने के लिए हरा चश्मा भी लगाया जाता है। चश्मा हरा नहीं, ग्लास हरा है। उसी प्रकार अयथार्थ ग्रहण करता है मोह के कारण संसारी प्राणी। आत्मा का कोई भी रूप नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, स्पर्श नहीं है। तो स्पर्श रस गंध वर्ण से अतीत वह आत्म तत्व है। चेतना ही जिसका लक्षण है। और क्या कहा? अव्यक्तम, वह व्यक्त नहीं हो सकता। अशब्द रूप है, शब्दातीत है। इसके उपरांत भी वैभाविक जो पर्याय हैं, अशुद्ध पर्याय, वो दिखाई देती हैं। उसको लेकर के वह अपने आप को उस रूप में मान लेता है। मेरा वर्ण गौर वर्ण वाला है, वो गौर से देखता है। क्योंकि अड़ोस पड़ोस की ओर दृष्टि जाती, वह सावला है। ठीक है, आप गौर वर्ण वाले हो गए। किंतु यह वर्ण, यह रूप किसका है? यह शरीर का वर्ण है? और आप लोग इस शरीर के वर्ण से फूला नहीं समाते, इसलिए फोटो और खींच लेते। खिंचवाते क्या नहीं? आजकल बहुत चलन में आया, पहले इतना नहीं था। एक ज़माना था बहुत अल्प मात्रा में कैमरे का उपयोग होता था। अब तो बिल्कुल जैसे आशीर्वाद दे रहे हो, बिल्कुल हाथ में मोबाइल है और उसके माध्यम से वह फोटोग्राफी करते रहते। वह अमूर्त आत्म तत्व का कोई वर्ण नहीं है, तो किससे प्रभावित हो रहा है संसारी प्राणी? वह अशुद्ध पर्याय, जो पौद्गलिक पर्याय है, वैभाविक परिणति है, उससे वह आकर्षित हो रहा है।
ये मोह का चिन्ह कहा, क्योंकि वस्तु का वह स्वरूप नहीं है। जब स्वरूप नहीं है तो स्वरूप से प्रभावित हो जाए तो फिर भी ठीक है, किंतु स्वरूप नहीं होते हुए भी उससे वह प्रभावित हो रहा है, यही मोह का चिन्ह कहा। और करुणा का अभाव, यह भी मोह का चिन्ह है। करुणा भावो, या ऐसा जो कहा वहाँ पर अभाववाचक शब्द है, क्योंकि आकार उसमें गर्भित है। करुणा यहाँ अभाव, करुणा भाव। करुणा का भाव मोह का चिन्ह नहीं, लिखा ऐसा है करुणा भावो, या तो वहाँ पर यदि व्याकरण जिसको संस्कृत का यदि ज्ञान है तो वह अर्थ सही से निकाल लेता है। करुणा का अभाव, मनुयतरीयेषु, मनुष्य और तिर्यंशों के प्रति करुणा का अभाव। इसका अर्थ जो है देव और नरकियों को याद नहीं किया, ऐसा नहीं, क्योंकि बचाने की बात यदि आती है, प्रवृत्ति के माध्यम से यदि जीवों की विराधना होती है, तो मनुष्य और तिर्यंशों की अपेक्षा को लेकर के वर्णन किया, क्योंकि अकाल मरण इन्हीं का होता है। और नहीं जोड़ता है तो कोई बात ही नहीं। जोड़ा किसने, ग्रहण किसने किया? जड़ वस्तु देखने में बहुत सुंदर देखने में आ रही है, किंतु वह आपको संकेत नहीं कर रही, वह वस्तु मुझे ग्रहण करो। कर रही क्या? कौन ग्रहण कर? ग्रहण करने का भाव किसके अंदर है? जड़ वस्तु है, मुझे सूंघो, फूल कह रहा है। बगीचे में पहुंच गए आप, विभिन्न प्रकार के फूल खिले हुए हैं और आपका मुख और खिल जाता है उसको देख करके। तो उसने क्या किया? मुझे सूंघो, मुझे मेरा स्पर्श करो, आदि आदि भाव उसके अंदर है क्या? किसके अंदर है? उसके अंदर सुगंधी फूट रही है, किंतु उसका सेवन वह नहीं कर सकता, क्योंकि घ्राणेंद्रिय है नहीं उसके पास। और जिसके पास घ्राणेंद्रिय है वह बगीचे में पहुंच जाता है और वह उस गंध का अनुपान कर लेता है। उसके द्वारा कोई संकेत नहीं, स्वयं ही आकर्षित होता चला जा रहा है। इसी को बोलते हैं मोह का चिन्ह माना जाता है। उद्यान में पहुंचे हैं साधना की दृष्टि से, तो उस समय वो सारा सारा दृश्य देखने को मिल रहा है। सुगंधी भी आ रही है और विभिन्न प्रकार के फूल देखने में आ रहे हैं। इसके बाद भी उसके स्वभाव के बारे में चिंतन चल रहा है। तो आपके लिए, आप तो उससे आकर्षित हो रहे हैं और फूल तोड़ लेता है और वह सुगंधी को, वह जीव है क्या? नहीं, श्रद्धा तो करो कम से कम। वह जीव है, अनंत दुख का वह अनुभव कर रहा है और उसको तोड़ करके हम विषयों का सेवन करना चाहते हैं और उसको लेकर के आनंदित हो रहा है। इसको बोलते हैं रौद्र ध्यान, क्योंकि हिंसा में आनंद है। अब देखो श्रद्धान कहाँ चला जाता है? वह जीव है, इस प्रकार वह श्रद्धान का विषय तो बना रहा है, किंतु उसका सेवन पुनः करना चाहता है। उस समय क्या महसूस करता है? वह सम्यक दृष्टि हो, कोई भी दृष्टि वाला हो,
उस समय उसको आनंद का अनुभव हो रहा है, जबकि उसके लिए अनंत दुख का अनुभव हो रहा है। मेरी प्रवृत्ति के माध्यम से, मेरे तोड़ने से उसका अवसान हो गया है। इस उस ओर दृष्टि नहीं, इसी को बोलते हैं असंयम परिणाम। असंयम परिणाम इसी को बोलते हैं। देखते ही देखने रूप आनंद अलग है, सूंघने रूप अलग है, स्पर्श करने रूप अलग है। भिन्न भिन्न इंद्रियों के ये विषय बन रहे हैं और उसके माध्यम से वह आनंद का अनुभव करता है। यह मोह का चिन्ह है, ऐसा कम से कम समझ में आना चाहिए। ये मोह के बिना संभव नहीं। वस्तु देखने में आ रही यहाँ तक तो ठीक है, किंतु उससे आनंद का जो अनुभव कर रहा है वह मोह के बिना संभव नहीं, ये कहा जा रहा है। हाँ, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान उदेष्यति हर्षिष्यति पंकजश्री एवं विचिन्तयति कोशगतद्विरेफ हा हंत हंत नलिनीम गजवुज्जहारः। ये रूपक दिया है कवि ने, कल्पना की है। एक कमल है और उसके अंदर भ्रमर बैठा हुआ है और वह यह सोच रहा है, हालांकि वह संगी है किंतु परिकल्पना की जा रही है कवि के द्वारा। कमल में वह भ्रमर बंद है और वह सोच रहा है क्या, रात्रिर्गमिष्यति, रात बीतेगी, भविष्यति सुप्रभातम, है प्रभात होगा। है प्रभात, सुन रहे हैं क्या नहीं? हाँ, रात बीतेगी, प्रभात होगा। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान उदेष्यति, सूर्य उदित होगा। पंकजश्री हसिष्यति, वह पंकज अर्थात कमल खिलेगा। एवं विचिन्तयति, इस प्रकार वह सोच रहा है भ्रमर उस कमल में बंद हो करके, किंतु कमल कहाँ पर रहता है? सरोवर में रहता है। और सरोवर में प्रवेश कर लिया कौन? एक हाथी प्रवेश कर गया और हा हंत हंत नलिनीम गजवुज्जहार, उस कमल को उसने कवल बना लिया है उस हाथी ने, और उस हाथी के पेट में वह कमल भी गया और भ्रमर भी पहुंच गया। अब सोचो विचार करो, हाँ भविष्य में ये होगा वो होगा, है? मैं पराग का पुनः सेवन करूँगा, ये सारा संसारी प्राणी भविष्य सोचता है। भविष्य में मैं ये करूँगा वो करूँगा, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, और एक क्षण में परिवर्तन देखने में आता है। इसलिए वस्तुतः देखा जाए ये सारे मोह के चिन्ह हैं, ऐसा कहा जा रहा है। एक इंद्रिय के अधीन होकर के संसारी प्राणी की क्या दशा हो रही है, और पांच इंद्रियों के वशभूत होकर के संसारी प्राणी का क्या जीवन चल रहा है, उसका परिणाम क्या निकलेगा, भविष्य किस रूप में उसका सामने आएगा, वह स्वयं कुछ भी नहीं जान रहा है। किंतु आचार्य कहते हैं तुम्हारा भविष्य तो देखो क्या होना है। ये विशेष सेवन के परिणाम स्वरूप ये परिवर्तन देखने में आता है। एक क्षण में पासा पलट गया, मरण हो गया,
अभी मैं कमल खिलेगी तो मैं पुनः पराग का सेवन करूँगा, ये इन फ्यूचर। गागेगी, ये फ्यूचर का प्रतीक। मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। कैसा किया ये नहीं सोचता, कैसा किया वैसा किया, वैसा किया है। वैसा क्या किसको बोलते हैं? नहीं, वैसा किया। आप समझो तो दो दो अर्थ निकल रहे हैं। चल नहीं पा रहा है, वैसा किया कि सहारे चल रहा है। और हाँ, ऐसा किया वैसा किया, कैसा किया भगवान ही जानते। अतीत का जीवन तो देखो, कम से कम किस किस पर्यायों को प्राप्त किया तुमने, और भविष्य में मैं ऐसा करूँगा करूँगा कह देता। देख, तुम्हारे हाथ में है क्या? नहीं है, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी सोच रहा है। तुम्हारे हाथ में या तो पुण्य है या पाप है, जो करना चाहो तुम्हारी इच्छा, एज यू लाइक। बड़े विचित्र, हमारे कहने से नहीं होगा, तुम्हारी इच्छा के ऊपर निर्धारित है ना। स्वतंत्रता है, जो तुम चाहो। इसको बोलते हैं मोह का चिन्ह, लेकिन ध्यान नहीं रहता। बंद करते समय ध्यान नहीं, होश हवास नहीं है, और जब उदय में आ जाता है तो उस समय वह आंखों में पानी ले आता है। तुम रोवो, तुम हंसो, कुछ भी करो, किया हुआ जो कृत्य जिसको बोलते हैं वह निश्चित रूप से उसका फल मिलता है। कभी कभी किया हुआ फल नहीं भी मिलता है, थोड़ा सचेत हो जाते हैं तो वह परिवर्तन को प्राप्त हो सकता है। पाप भी पुण्य के रूप में परिवर्तित हो सकता है, और पुण्य भी पाप के रूप में परिवर्तित हो सकता है। दोनों तरफ से वह कर्म डाइवर्शन ले सकता है। परिणामों के ऊपर सारा सारा निर्धारित है। आप उज्ज्वल निर्मल परिणाम करेंगे तो अतीत का जो कुछ भी वह अज्ञान दशा में अर्जित जो पाप कर्म था वह पुण्य के रूप में परिवर्तित होगा, और अतीत में जो विशुद्ध परिणाम के साथ जो पुण्य का अर्जन किया था, और वर्तमान में यदि उसका दुरुपयोग करते हो तो निश्चित रूप से वह पुण्य भी पाप के रूप में ढल जाता है। हानि भी है तो एक तरफ से लाभ भी है। विवेक हो तो निश्चित रूप से वह उसको लाभ मिल सकता है। जब जागे तब सवेरा, जाग जाओ, सोना नहीं है, सोना नहीं, न चांदी न सोना। जागृत हो जाओ कह रहे हैं। ये बहुत स्वर्ण अवसर है। इस प्रकार का अवसर अन्यत्र गति में संभव नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ कौन करता है? तो आगमकार ये कहना चाह रहे हैं मनुष्य गति का ही जीव है। वह भी कर्म भूमि का जो मनुष्य, उसमें भी जो पुरुष है वही तीर्थंकर अथवा केवली श्रुत केवली के पाद मूल में वह षोडश कारण भावनाओं के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकता है। यह स्वर्ण अवसर यदि जाता है तो उस मनुष्य पर्याय के लिए जाता है। इसलिए कभी भी जो अच्छी पर्याय मिल जाती हैं तो उसका सदुपयोग किया करो। दुरुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से पतन निश्चित है, और दुरुपयोग जो होता है वह पुण्य अपने मोह के कारण ही होता है। मोह के कारण। महाराज आप ऐसा आशीर्वाद दो, आशीर्वाद का निषेध नहीं,
लेकिन आशीर्वाद अलग वस्तु और स्वयं का जो लक्ष्य है वह अलग वस्तु है। इसलिए पुण्य मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं, किंतु पुण्य का जो फल है वह मोक्ष मार्ग में बाधक, वही आकर्षण का केंद्र बनता है, वही आकर्षण का केंद्र। और उसके कारण ही पाप का अर्जन निरंतर होता रहता है। वह धन, वह संपदा, वह वैभव उपभोग में आवे अथवा न आवे, किंतु उसके माध्यम से जो परिणाम हुआ है उसके द्वारा वह उसका पतन होगा। इसलिए जो उन्नति चाहता है, आत्मोत्थान चाहता है, तो उसके लिए अलर्ट होना चाहिए, विषयों से दूर होना चाहिए, क्योंकि अयथार्थ जो ग्रहण है वह मोह का चिन्ह कहा है। पदार्थ का जैसा स्वरूप है वैसा जानो, इसमें कोई भी बाधा नहीं है, जिसका जैसा स्वरूप है सब जानो। लेकिन आकर्षित हो गए तो गए। इसलिए प्रारंभिक भूमिका में आचार्य साधक के लिए सावधान करते हैं, तुम साधना करना चाहो, ये पंचेंद्रिय के जो विषय हैं उनसे दृष्टि को मोड़ो, उससे बचने का प्रयास करो, क्योंकि प्रारंभिक भूमिका है। इसलिए साइवान, साइवान का अर्थ क्या होता है? सावधान नहीं, सावधान का ही है वह प्रतीक। साइवान का अर्थ अपनी दृष्टि को इधर उधर नहीं ले जाना। दृष्टि नासा पे धरे, न आशा पे धरे, बिल्कुल आए लगाम। घोड़ा बहुत तीव्र गति से दौड़ सकता है, दौड़ता है, लेकिन दृष्टि उसकी इधर उधर न जाए, इसके लिए आय लगाम लगाया जाता है। ऊपर से हंटर भी है तो आय लगाम भी है, और मुख में भी लगाम है मेन रूप से। ये सब लगाम का अर्थ संयम होता है। संयम के बिना इंद्रियां इधर उधर दौड़ती हैं, मुड़ मुड़ करके देखने का भाव आता है। वस्तु देखने में आ जाए ये अलग है, किंतु देखने का भाव नहीं होना चाहिए। बार बार क्यों देखो, गौर क्यों कर रहा है वो? कोई न कोई उसमें आकर्षण है, उसके कारण ही उधर दृष्टि उसकी जाती है। बाकी जो वीतरागी होता है उसको कोई भी प्रयोजन नहीं है। अच्छे से अच्छी वस्तु भी मान लो देखने में आ जाए तो उसको भी वह वैराग्य के लिए कारण बना सकता है, क्योंकि ये पर्याय है, नश्वर है, उससे अटैच रखना ठीक नहीं। हमेशा ज्ञान का उपयोग होना चाहिए। ज्ञान आपके पास है, किंतु उपयोग यदि उस ओर नहीं है तो उस ज्ञान काम में नहीं आता। कह तो देते हैं मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, स्वभाव में हूँ, किंतु किस ये हूँ कहते हुए भी किधर जा रहा है, किधर मुड़ रहा है? कौन ले जा रहा है तुम्हें उस ओर? मोह ले जाता है। मोह के कारण ही यह परिभ्रमण हो रहा है, और मोह को समाप्त करने का यदि पुरुषार्थ करता है तो परिभ्रमण रुक सकता है। रोकना चाहे तो आपकी मर्जी, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं, जो चाहे वह हो सकता है, उसमें पराधीनता नहीं है। महाराज निमित्त कोई काम नहीं करता है क्या? काम करता तो है, किंतु हम प्रभावित हों तब की बात है। उपदेश से प्रभावित हो गए तो अच्छा कार्य होगा। सब जगह प्रभावित हो रहा है, लेकिन जिस ओर प्रभावित होना चाहिए उस ओर उसकी दृष्टि नहीं होने के कारण वह
ऊपर से चला जाता है। वो उन साधनों का उपयोग नहीं हो पाता, ऐसा होता है। अब क्या कहा जाए, ये मोह के चिन्ह है। करुणा का अभाव, यह भी मोह का चिन्ह, और विषयों का सेवन, यह भी मोह का चिन्ह का। बिना मोह के ग्रहण भाव नहीं हो सकता। इसलिए प्रतिदिन यही विषय आ रहा है कि अपेक्षाकृत आप अनुपात से राग द्वेष मोह को कम करने का पुरुषार्थ हमें करना है। बिना पुरुषार्थ किए भाग्य के भरोसे पर रहोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। भाग्य है क्या वस्तु है? वर्तमान में जो आपने किया है वही आपका भाग्य माना जाता है। भविष्य में वह काम में आएगा, और अतीत में जो किया है वह वर्तमान में उदय में आ रहा है। इसलिए जो किया है उसी का फल भोगना पड़ता है। तो पाप का फल भी और पुण्य का फल, दोनों फल संसारी प्राणी बुद्धिपूर्वक करता है, तो उसके अनुरूप ही वह समय समय पर उसका भोक्ता होता चला जाता है। इसलिए 5 इंद्रियां हैं, और उन 5 इंद्रियों के माध्यम से भिन्न भिन्न विषय सामने आते हैं, और उसको ग्रहण करने का, उसके साथ संबंध रखने का वह भाव रखता है। यह एक मोह का चिन्ह है। मोह दिखाई नहीं देता, किंतु कार्य एक्टिविटी के माध्यम से हम समझ लेंगे कि इसके अंदर क्या चल रहा है। छिपेगा नहीं। तुम छुपाना चाहो तो बात अलग है, भगवान से कोई भी नहीं छिपा सकता। भगवान जानते हैं क्या चल रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये स्वरूप है संसार का। आप ताले में बंद हो जा, लेकिन केवल ज्ञान में वह आएगा। ताला भी आएगा, उसमें अंदर कौन बंद है वो भी आएगा। तिजोड़ी में कितना है वो सब जान लेंगे। महाराज हमारे पास इतनी क्षमता नहीं, वो जान रहे हैं, देखो तुम्हारी क्षमता इतनी है। उनसे छुपाओगे क्या? तुम नहीं छुपा पाओगे, क्योंकि तिजोड़ी बता रही है। आज कमा करके खाने वाले के लिए तिजोड़ी की कोई आवश्यकता नहीं है, हैं? अलीगढ़ का ताला कि उसके लिए क्या आवश्यकता है? और चाट बेच करके अपना जीवन यापन कर रहा है। पान की दुकान है, वो है, ये है, तो उसका क्या है? प्रतिदिन मजदूरी करके वह अपना जीवन यापन कर रहा है, तो उसके साथ कितना वह दिखने में आ रहा है। और तिजोड़ी यदि है हीरे का, डायमंड, तो वो अपने आप ही चमकता। वो ये सब क्या है? वीतरागी की दृष्टि में केवल मटेरियल है, पौद्गलिक वस्तु है, लेकिन रागी की दृष्टि में उसकी कीमत, क्या कीमत है? वो तुमसे वह पृथक है, लेकिन फिर भी उसके साथ स्वामित्व भाव जुड़ा हुआ रहता है। मेरे पास है, इसके पास नहीं है। ये सारा सारा विकल्प, ये सब मोहजन्य ही विकल्प है। ये सारे सारे असत विकल्प माने जाते हैं, संसार के लिए कारणभूत माने जाते हैं। इन विकल्पों से अपने आप को ऊपर उठा करके सत विकल्प करें, जिसके माध्यम से आत्मा की उन्नति होती है। इसलिए कुंद कुंद जैसे आचार्य अध्यात्म की ओर हमें ले जाना चाह रहे हैं।
और कर्तव्य का पालन वो कर रहे हैं कि देखो ये वस्तु का स्वरूप ऐसा है और मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान ने कहा है। हाँ, राग के द्वारा बंद होता है और मुंचति जीवो विराग संपन्नो, वैराग से जो संपन्न होता है वह उसका राग समाप्त हो जाता है। ऐसो जनोपदेशो, जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है, मेरा उपदेश नहीं। और जिनेन्द्र भगवान की उनका उपदेश भी यदि नहीं रुचता है फिर क्या रुचता है अब बताओ? हाँ, महाराज। इसलिए उन कर्मों में राग नहीं करना चाहिए। हमेशा उसका मन रंजायमान रहता है विषयों को लेकर के। हाँ, ये सब क्या है? ये सब आगम में लिखा है। इसके उपरांत पे इसको खोल करके देखने के लिए, पढ़ने के लिए उसको फुर्सत नहीं है। स्वाध्याय करते हैं? क्यों? हिंदी नहीं आती है? हिंदी समझ में नहीं आती? कविता तो बनाते हो तुम, है? हिंदी नहीं आती क्या? समझ में आती है लेकिन इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। इसलिए हमारा प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा विषय ही भिन्न है, हमारा सब्जेक्ट भिन्न है और आपका सिलेबस भिन्न है। हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? सुबह से लेकर के शाम तक, रात में भी वह उसी दृश्य को देखता रहता है जो कि वह क्षणभंगुर है। उसके बाद भी उसमें उसको आनंद आ रहा है। इसको रौद्र ध्यान की संज्ञा दी है। रौद्र ध्यान का अर्थ मानो तो रौद्र की क्यों? क्रूरता का नाम है। इसमें क्रूरता है, ये ध्यान रखो, क्योंकि इसमें अहिंसा का अभाव है, हिंसा है और हिंसा में ही क्रूरता रहती है। हाँ, राग के माध्यम से हिंसा होती है, इसलिए राग कम करिएगा। हाँ, राग कम करो। इसमें कृत भी है, कारित भी है और अनुमोदन भी है। इन तीनों के माध्यम से वह पाप का अर्जन करता है। और समरंभ और है, प्लानिंग किया कुछ नहीं, योजना चल रही है। एक हवेली बनाना है, बनाया नहीं लेकिन बनाने का जो प्लानिंग है उसमें भी कर्म का आश्रय हो रहा है, ऐसा आगम कह रहा है। बनाया नहीं आपने किंतु इस प्रकार बनाना है तो चालू हो गया हो। और संयोजना, योजना बनाने के उपरांत उसके लिए योग्य जो साधन सामग्री है उसको एकत्रित कर रहा है, उसमें भी बंद हो रहा है, उसमें भी हिंसा हो रही है। और जो स्टार्ट कर देता, प्रारंभ करता है, उसमें तो होती है। तो इस प्रकार समरंभ, समारंभ, आरंभ, कृत, कारित, अनुमोदन, मन, वचन, काय और क्रोध, मान, माया, लोभ के वशभूत होकर के वह कार्य कर लेता है। इसलिए वह आश्रव से अथवा बंध से बच नहीं पाएगा। इसलिए हम क्या करें महाराज, हम तो बच नहीं पा रहे। अनुपात, बस यही एकमात्र बचने का तरीका है। अनुपात से कम, ज्यादा नहीं, अनावश्यक नहीं, आवश्यक है। कल परसों की बात है, कुछ लोग आ गए, ऊपर बैठा था, महाराज हम वैयावर्ती करना चाहते हैं। तो हमने कहा कि आवश्यक नहीं है,
नहीं महाराज हमारे लिए कैसा अवसर मिलेगा है? तो आपके लिए अवसर मैं दे दूं। मान लो 150 लोग हैं, 200-300 लोग हैं, वो सारे के सारे यदि पैर दबाएंगे तो पैर तो पिल हो जाएंगे। तो वो तो हानिकारक है। वैयावृत्ति के द्वारा लाभ मिलना चाहिए। महाराज हमारे लिए तो मिल रहा है, तो हमारे लिए क्या मिल रहा है मुझे बताओ। हमने उनको कहा कि भैया वैयावृत्ति करने का निषेध नहीं है, किंतु आवश्यक जिस समय हो उस समय करना चाहिए। मान लो 20-25 किलोमीटर चल करके आ गए, एक्सर्शन हो गया, ठीक है, थोड़ा कर, थोड़ा सा। हमने उनको कहा कि तुम प्रतिदिन दवाई लेते हो? महाराज नहीं। क्यों? आवश्यक नहीं। तो इसी प्रकार आवश्यक नहीं वही आवृत्ति। बात कट गई। जिस प्रकार आप प्रतिदिन औषधि का प्रयोग नहीं करते हो, जब बीमार पड़ जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं, उस समय ही हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। नहीं तो प्रतिदिन जो है ना अनावश्यक वैद्य के हाथ में हाथ देते हैं क्या? नाड़ी देख लो, नाड़ी तो जीवन के अंतिम समय तक चलने वाली है, तो प्रतिदिन क्या नाड़ी दिखाओगे? तो इसी प्रकार अनावश्यक जो है ये हमारे लिए हानिकारक है। इस प्रकार ज्ञान बुद्धि का विषय तो कम से कम बनना चाहिए। आप अनुपात से ही सब कुछ करते हैं, हिसाब से भोजन करेंगे तो हिसाब से क्या, बेहिसाब। इच्छा बेहिसाब हो सकती है, लेकिन खाया तो हिसाब से ही जाता है। नहीं है तो फिर नुकसान होगा। आफरा, हाँ, वो पचेगा नहीं, बचेगा। हाँ, पेट में डाइजेस्ट नहीं होता, किंतु वह बचेगा, वह जैसा है वैसा ही। इसी को बोलते हैं संग्रहणी बीमारी होती है। वह संग्रह होता चला जाता है, वह डाइजेस्ट नहीं होता। तो उसी प्रकार अनावश्यक वस्तुओं का संकलन नहीं करना चाहिए। इसी को बोलते हैं परिमाण। और व्रति जो होता है वह परिमाण कर लेता है, और जो अविरति होता है वह परिमाण नहीं रखता। अरबपति भी क्यों ना हो, दुकान खुली रहती है उसकी, हमें समझ में नहीं आता वह धन कम पड़ रहा है क्या? नहीं, लेकिन है अब भविष्य क्या? तुम्हारी उम्र कितनी है जा बताओ। भविष्य की बात करते हो, अरबों रुपए संकलन कर लिया, लेकिन महाराज मेरे लिए नहीं, हमारी तो कोई इच्छा ही नहीं। फिर काय के लिए? नाती, हाँ, नाती पोतों के लिए है, उनके नाम से। हमारे नाम से तो इतने रुपए हैं, अच्छा, बाकी उनके नाम से, उनके नाम से, उनके नाम से, लेकिन स्वामित्व तो बना रहता है। हाँ। ये सब क्या है? ये इच्छा जो है ना बेहिसाब बनी रहती है, और सेवन करने में तो अनुपात से ही सेवन किया जाता है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।